हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिमूव टू। ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा, इजी और इम्पोर्टेंट है। क्लास 11, 12 और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ सकता है। तो आइए, जीरो से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक हम इसको सीखेंगे। आइए, क्या करना है हमें इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं टू। ये जो टू होता है इसकी हिंदी भी होती है, और टू की हिंदी ज़रूरत से ज़्यादा, या हद से ज़्यादा भी इसकी हिंदी होती है। लेकिन ये कब होती है पहले ये जानते हैं। जब टू किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, जब टू किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आए तो वहां पर इसकी हिंदी भी होगी। और जब टू किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है तो वहां पर इसकी हिंदी जरूरत से ज्यादा या हद से ज्यादा होती है। कैसे? आई आई लाइक हिम टू, इसकी हिंदी है मैं भी उसे पसंद करता हूं। तो क्या है कि यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है और ये इसमें प्रोनाउन के बाद टू आया है, तो यहाँ पर इसकी हिंदी भी होगी। और अगर हम एक सेंटेंस बोल रहे, इट इज टू हॉट, यानी कि बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर इसका मतलब है गर्मी जरूरत से ज़्यादा है, यानी कि हद से ज़्यादा गर्मी है। तो आइए अब जानते हैं इसको, रिमूव टू को कैसे सीखते हैं, कैसे इसके वाक्य को हम चेंज करते हैं। ये जो वाक्य है रिमूव टू वाला, ये दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। या तो हम इसको, एग्जामिनर पूछेगा कि निगेटिव कैसे चेंज करते हैं, तब भी वही आंसर आना है। और अगर वो कॉम्प्लेक्स कहे तब भी वही आंसर आना है हमारा। तो आइए देखते हैं। अगर वाक्य में रूल नंबर फर्स्ट है, अगर वाक्य में इज आर एम के बाद टू दिया हुआ है, ही इज टू, यू आर टू, दे आर टू, आई एम टू, तो फिर हमें क्या करना है, उसको हटा करके सो का यूज कर देना है। सो के बाद जो भी हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब वाक्य में दिया है उसका यूज करना है। उसके बाद एक नई क्लोज बना देनी है दैट से जोड़कर, दैट लगाकर फिर जो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर कैन नॉट, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड। लेकिन अगर वाक्य में वाज वर आता है कहीं पर, वाज वर टू, तो फिर हमें क्या करना है, सारा का सारा हमारा वाक्य सेम रहेगा। बस क्या करना है, कैन के स्थान पर कुड लगा देना है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। रवि इज टू फैट टू सिट। हमारा सेंटेंस है रवि इज टू फैट टू सिट। तो हमें क्या करना है, ये जो टू है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, रवि इज, अब इज वाले वाक्य में हमें टू को हटा करके सो लगाना है। सो के बाद जो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब है, फैट हमारा एडजेक्टिव है, तो इसी को यूज कर देना है, सो फैट। अब हमें दैट लगा करके सब्जेक्ट लगाना है। जो सब्जेक्ट हमारा ये होगा वही सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा। इसके लिए हम रवि के लिए ही का यूज कर सकते हैं, ही। अब जो ये टू है इसको हटा करके हमें कैन नॉट का यूज करना है, ही कैन नॉट। अब वर्ब क्या है, वर्ब है सिट, तो सिट का यूज हम कर देंगे। हमारा सेंटेंस रिमूव टू का कैसे बनेगा, रवि इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट, यानी कि रवि इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, टीचर वॉज टू यंग टू टीच। अब इसमें क्या है, इसमें और इस वाक्य में क्या डिफरेंस है, केवल इज का डिफरेंस है। यहाँ पर इज है और यहाँ पर वाज है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कैन के स्थान पर कुड का यूज करना है। बाकी जैसे पहला था वैसे ही कर देना है। कैसे, टीचर वॉज, टू को हटा करके सो यंग। अब दैट, दैट के बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। टीचर हमारा ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो हम ही को प्रेफर करेंगे, ही।
अब यहाँ पर कुड नॉट लगा देना है, कुड नॉट टीच, यानी कि टीचर इतना जवान था, इतना यंग था कि वो पढ़ा नहीं सकता था। तो इस तरीके से हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, लोयन वॉज टू ओल्ड टू जंप। तो लोयन वॉज, टू को हटा करके सो ओल्ड दैट। अब लॉयन के लिए हम ही का यूज कर सकते हैं, ही कुड नॉट जंप, यानी कि शेर इतना बूढ़ा था कि वह कूद नहीं सकता था, जंप नहीं कर सकता था। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड देखिए, अगर कहीं पर वाक्य में फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर मी, फॉर यू, फॉर अस, अगर कहीं पर वाक्य में ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो सब्जेक्ट हमें पहले वाला सब्जेक्ट ना लिख करके जो ये आए हैं इनका सब्जेक्ट रूप लिख देना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यानी कि बॉक्स उठाने में मेरे लिए बहुत भारी है। हमें क्या बनाना है, रिमूव टू करना है, तो बॉक्स इज सो हैवी दैट। अब ये जो फॉर मी आया है इसका हमें यहाँ पर जो दूसरा सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर फॉर मी का सब्जेक्ट रूप होगा आई, आई के बाद फिर वही कैन नॉट। अगर वाक्य इस आरएम में है, पहले वाला वाक्य इस आरएम में है तो हमें कैन नॉट में चेंज करना है, अगर वॉज वर में है तो हमें कुड नॉट में चेंज करना है, आई कैन नॉट लिफ्ट। एक सेंटेंस और देखते हैं, टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यहां पर लेते हैं फॉर दैम। तो इसमें क्या होगा, टी वॉज, टू को हटा करके सो लगाना है, टी वॉज सो हॉट दैट। अब ये जो फॉर दैम है इसका सब्जेक्ट रूप क्या है, दैम का रूप, दैम का हमने बताया है दे, इसका सब्जेक्ट रूप ही होगा, इसका सी होगा, इसका दे होगा, इसका आई, इसका यू और इसका वी हम करेंगे। तो दैट दे, यहां पर वाज है तो हम कुड करेंगे, दे कुड नॉट ड्रिंक। अब देखिए, अगर फॉर हिम आता है तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है ही। अगर फॉर हर है तो हमें सब्जेक्ट का यूज करना है सी, फॉर देम है तो हमें यूज करना है दे, और फॉर मी के लिए हम यूज करेंगे आई, फॉर यू के लिए यू, और फॉर अस के लिए हम सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर वी का यूज करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और इसकी नेक्स्ट पार्ट में भी हम मिलेंगे, इसको हम 2-3 पार्ट में आपको समझाएंगे। नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।